बबलू, रंगांव विधानसभा। पीछे करना पड़ेगा। रंगांव विधानसभा से कांग्रेस की राजनीति करता हूं। जैसा कि मुझे कल सोशल मीडिया में पता चला, कुछ मेरे साथी सहयोगियों से पता चला कि रंगांव विधानसभा की विधायिका और श्रीमती पांडे जी दोनों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मेरी सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट की गई है, जो कि यह सरासर निराधार है। मेरा आज 20 साल का राजनीतिक करियर है। मेरे पिताजी का आज 40-50 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, सरपंच रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, बहुत सारे पदों में रहे हैं। आज तक हमारा कोई पिताजी को लेकर के, मेरा लेकर के आज तक न कोई रिपोर्ट करने गया है, न मैं किसी को रिपोर्ट आज तक करने गया हूं, न मेरा किसी से कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। मैं 45 साल का हो गया हूं। लेकिन मैं बड़ा अचंभव मानता हूं कि जिसकी आज 2018 में उन्होंने टिकट पाई, तब भी मैं मदद किया। अपना पैसा कौड़ी जो भी मेरे सामर्थ थी उनका ईमानदारी से मैंने प्रचार किया, पूरी मदद की। उपचुनाव में भी उन्होंने टिकट पाई और उपचुनाव में भी मैंने ईमानदारी से पूरी मदद की। इसके बाद मैं पूरे रंगांव विधानसभा में हमेशा सुख दुख में सभी के खड़ा रहता हूँ। मेरा दरवाज़ा 24 घंटा हर वर्ग के लोगों के लिए खुला रहता है। लेकिन मैं यह सुन करके बहुत व्यथित और बहुत दुखी हूँ, जो मेरे ऊपर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, यह सरासर निराधार है। ये बताइए कि इसकी वजह क्या? और साथियों, मैं उस समय जब ये घटना हाटी ग्राम की 6 बजे की घटना बता रही हैं, वो जो अपने उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, उस समय मैं 5 बजे यहाँ सतना में था, अपने काम से घूम रहा था। मेरा सीसी फुटेज निकाल लिया जाए, मोबाइल का सर्विलांस चेक कर लिया जाए कि उस समय मेरा लोकेशन क्या थी। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ और व्यथित हूँ। मेरे राजनीतिक करियर को उन्होंने पूर्ण रूप से हत्या की है। मेरा कभी भी चरित्र और मेरा कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं रहा है, जो कि आज कोई भी मेरे रिपोर्ट करने गया हो या कि मैं गया हूं। कोई एक व्यक्ति पैदा हो जाए पूरे सतना नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, कि आज तक मेरा किसी से झगड़ा हुआ। उन्होंने आरोप आप पर क्यों लगाए? अब मैं तो उनको अपना बहन मानता हूं। अब वो क्यों लगाई, कैसे लगाई, किसके भड़काने से लगाई, कैसी उनकी सोच है, क्या प्रतिद्वंदिता मानती है, ठीक है, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी में हूं और जन लोगों की सेवा करना चाहता हूं। टिकट मांग रहा हूं। आज 2018 में भी मांगा, उपचुनाव में भी मांगा, आज भी मांगा। मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में क्षेत्र में हम 24 घंटे भ्रमण करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ। वजह क्या मानते हैं? वजह क्या? अब वजह है, अब वो बता, अब क्या वो वजह मानती है, मैं नहीं जानता। मैं तो हमेशा उनको अपना ही माना हूँ। ऐसा तो नहीं लगता है कि आप टिकट के दावेदार हैं, तो आप उनके राह के रोड़ा हैं, उसको हटाने के लिए ऐसा किया हुआ? अब टिकट तो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की आज 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को लगता है कि भाई चुनाव लड़ने का मौका मिले, अगर मौका मिले, मुझे पावर मिले तो मैं अच्छी सेवा दे सकूँ। ये तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। भाई कोई ना कोई तो बगैर वजह के तो देखिए इतना बड़ा एलिगेशन लगाएंगे नहीं वो। देखिए, जब ये 6 बजे की घटना है, मैं सतना में हूँ 5 बजे, और सतना में मैं अपने काम में हूँ, और 6 बजे 5:19 में मैं भरूच नगर मोड़ में हूँ, 5 बजे सिविल लाइन में हूँ, 5:10 सर्किट हाउस चौराहे में हूँ। नगर निगम के फुटेज कैमरा लगे हुए हैं, वो फुटेज निकाल लिया जाए, मेरा मोबाइल सर्विलांस करके और चेक कर देख लिया जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं कोरे स्टाम्प में आप लोगों के सामने अभी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ कि मुझे भरे चौराहे में फांसी में लटका दिया जाए, और मैं लटकने के लिए तैयार हूँ और मुझे दोषी ठहराया जाए। कोई विवाद था क्या आपको?
कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मैं बताया ना कि एक व्यक्ति से पूरे सतना में कभी आज तक मेरा ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहा प्रतिमा पांडे से झगड़ा। व्यवहार? प्रतिमा पांडे से मेरा कभी कोई मुलाकात कहीं नहीं हुई, ना कभी कोई व्यवहार में। तो उनको बहन मानता हूँ, मेरे क्षेत्र की हैं वो। कार्यक्रमों में तो मिले होंगे? कार्यक्रमों में मिले हैं, लेकिन कभी वो कोई बातें नहीं हुई, ना कोई कभी उनसे इस तरह का बात व्यवहार बस हुआ। तो ये बोला जाए कि आपको द्वेष को भावना से फंसाया जा रहा है। बिल्कुल वो साजिश है ये किसी न किसी की। आपने पुलिस में दिया है कि जांच बिल्कुल, की मैं जाए? कल गया था, टीआई साहब को मैं दे आया हूँ। मेरी श्रीमती पत्नी भी एसपी ऑफिस में गई थी और वहाँ पर अपना उन्होंने वो जांच के लिए ज्ञापन दिया है। पुलिस की तरफ से क्या मिला? पुलिस के तरफ से बस मैं ज्ञापन दिया हूँ मुझे, और मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। अभी तो आपने बॉन्ड भरा होगा, मुचलके में छोड़ा होगा? बिल्कुल मुचलके में छोड़ा गया है। और पुलिस को भी एफआईआर ऐसे मेरे ऊपर नहीं दर्ज करना चाहिए, क्योंकि पहले जांच करना चाहिए, फिर इसके बाद मुझे मेरे ऊपर धाराएं लगाना चाहिए। ऊपर पार्टी में दी है? अभी मैं किसी पार्टी वरिष्ठ नेताओं से अभी मैंने बात नहीं किया, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है विधायक जी का और मेरा। और आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराऊंगा, बात करूंगा। आपको ये बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ये क्यों? की तो इच्छा रहती है हर व्यक्ति की कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं चुनाव तो लड़ूं अपनी और राह चुनाव से लड़ूं। अपनी राह से कांटा निकालने के लिए ऐसा किया क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? अब हो सकता है, अब उनकी कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है, क्या वो मानसिकता रखती हैं कि मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ, तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। मैं तो सुन करके यह तंग हूँ, व्यथित हूँ, परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। राह से हटाने के लिए आपको ऐसा कदम उठाया सरवाना? अब उनकी अब क्या भावना रही है क्या, मैं तो हमेशा उनको बहन की तरह माना हूँ। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? मैंने अभी कोई बात नहीं की है उनसे। मुझे जैसे सोशल मीडिया में मिला है, मैं व्यथित हो गया हूँ, मैं बहुत चिंतित था, मैं भयभीत था, तो मैं हो गया मोबाइल बंद कर दिए थे आपने? नहीं, बंद नहीं किया था मोबाइल। अब हो गया, अब सोशल मीडिया में लोगों के फ़ोन आते थे कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो उसी में मैं रहा। ऐसा कोई मुलाकात अभी नहीं हुई है विधायक जी से, उससे बात करूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अपनी बात को आप पार्टी फोरम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल, आगे जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराऊंगा इससे। जरूरत कैसे पड़ेगी? कैसे जरूरत पड़ेगी आपकी? आगे वो अगर मामला तूल पकड़ता है, अगर अब इससे बड़ा क्या तूल पकड़ेगा कि आपके खिलाफ 354 लगा है, छेड़छाड़ का आरोप लगा है, बिल्कुल बिल्कुल तो अब इससे बड़ा क्या आरोप लगेगा? नहीं, ऐसा समझ में आता है कि वरिष्ठ नेताओं से मैं अवगत कराऊंगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। मैं तो इस नेचर का व्यक्ति नहीं हूँ। हमेशा मैंने पार्टी की ईमानदारी से आज 20 सालों से सेवा कर रहा हूँ। 50 साल से मेरे पिताजी का समर्पण है। क्या शुभ नाम पिताजी है? श्री हरिहर प्रसाद बागरी, आपका शुभ नाम? मनोज बागरी बबलू। किस पद में है आप कांग्रेस में? बस कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, कांग्रेस में रह के लोगों की सेवा करता हूँ। रेगांव विधायक ने आपके ऊपर आरोप लगाया कल्पना वर्मा जी ने कि आप उनके साथ छेड़छाड़ की, हाथ पकड़ने की कोशिश की। क्या कहना है आपका इस मामले में? मैं मनोज बागरी बबलू कांग्रेस का छोटा सिपाही हूँ। मैं रेगांव विधानसभा की राजनीति करता हूँ और हमेशा लोगों के सुख दुख में रहता हूँ। पूरे क्षेत्र में हमेशा 24 घंटे में आना जाना रहता है मेरा, लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। जो विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा जी रेगांव, जो मेरे और श्रीमती पांडे जी, जो दोनों लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, यह सरासर निराधार है और गलत है। क्या क्यों लगता है, क्यों आरोप आप पर उन लोग लगा रही हैं ऐसा, आपको क्या लगता है? अब यह राजनीतिक षड्यंत्र है। किसके कहने में उन्होंने दोष भावना ये रखा है? मैं हमेशा उनको अपना बहन की तरह माना हूँ। हमेशा उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा है 2018 में टिकट, ठीक है परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया है, लेकिन मैंने मेरे पास जो भी सामत थी, उस सामत के अनुसार मैंने पैसा खर्च किया। आज लगातार मैं पूरे क्षेत्र में आज 10 साल 15 साल से सक्रिय हूँ और उन्होंने उपचुनाव में पाया टिकट, उसी तरह मेहनत किया और जो उसका आज परिणाम देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको आखिर आपके साथ ऐसा वो क्यों आप पे आरोप लगा रही अब हैं? मैं उनको हमेशा बहन की तरह माना। 2023 में आप दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं बिल्कुल, आप? मैं हर व्यक्ति चाहता है जो पार्टी में रहता है, जो उस पार्टी की सेवा करता है, तो उसकी लालसा रहती है कि उसे टिकट मिले और वो चुनाव लड़े और पावर में आए और सेवा अच्छी करे। ये जो घटना घटी है अपने वरिष्ठ
जनों को आप इसको अवगत कराएंगे इससे? बिल्कुल, मैंने अभी तक अवगत नहीं कराया हूँ, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल अवगत कराऊंगा। कोई सबूत अभी तक उन्होंने पेश किया आपके मैं खिलाफ? चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं श्रीमती विधायक कल्पना वर्मा जी को चैलेंज देता हूँ और पांडे जी को कि मेरे प्रति मेरे एक भी फुटेज उनके पास मीडिया कर्मी रहते हैं, उनके साथ फ़ोटो खींचने वाले रहते हैं, किसी प्रकार के सबूत पेश कर दे तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और मैं चैलेंज के साथ कोर्ट स्टाम्प में साइन करने के लिए तैयार हूं कि मुझे दोषी ठहराया जाए और मुझे चौराहे पे फांसी की सज़ा दी जाए बस। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यह जो उन्होंने आरोप लगाया है यह निराधार है और बिल्कुल असत्य है। पुलिस से आपका कोई संपर्क हुआ? मैं कल टीआई साहब के पास गया था, मैंने अपना वक्तव्य दे आया हूं लिख के और मेरी श्रीमती पत्नी जी भी वहाँ एसपी ऑफिस से एसपी साहब से मिल करके और एसपी साहब को उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन और प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो नगर निगम के कैमरा लगे हुए हैं उसमें मेरा फुटेज होगा, उसको निकलवा लें, मोबाइल का सर्विलांस निकाल लें, मेरी लोकेशन चेक कर लें कि मैं कहाँ था। मैं 5 बजे सिविल लाइन में था, 5:10 सर्किट हाउस चौराहे में था, 5:14 में मैं शिवशंकर गर्ग के पूर्व पार्षद उमरी हैं उनसे मैंने दुआ सलाम किया और 5:19 में मैं अपने घर में था। इसके बाद मैंने वॉकिंग में चला गया और मैं चैलेंज देता हूँ कि वह एक भी सबूत पेश कर दे तो मैं फांसी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ और राजनीति से मैं हमेशा के लिए त्यागपत्र दे। जो घटना का टाइम वो मैडम बता रही हैं विधायक, उस समय आप कहाँ थे? मैं उस समय सतना में था और यह घटना 6 बजे शाम की है जो उन्होंने अपने वक्तव्य में दिया है, अपने रिपोर्ट में दिया है। उस समय मैं सतना में अपने घर में था। कह रही नशे की हालत में आप लोग थे, आपके साथ कुछ लोग थे। मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। जिस प्रकार के टेस्ट होता हूँ, अगर एक भी मेरे शरीर में कड़ दारू के आ जाए तो मैं जो सजा हो वो मैं भुगतने के लिए तैयार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज बागरी। किस पार्टी से आप? क्या मैं पद है कांग्रेस आपका? पार्टी से हूँ। क्या पद है आपका? मेरा को अभी बस वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ। किस क्षेत्र के हैं आप? मैं रेगांव विधानसभा से, मेरा गांव है ग्राम नवस्था, पोस्ट रजरवाड़ा, तहसील नागौद, जिला सतना का मैं निवासी हूँ। पुश्तैनी मेरा नागौद भी थाना लगता है, वहाँ पे से भी मेरी हिस्ट्री निकलवा लें। मैं आज 25 साल से भरूच नगर सतना में रह रहा हूँ, वहाँ भी अड़ोस पड़ोस से मेरी हिस्ट्री निकलवा लें, थाना कोलगामा से निकलवा लें। अगर एक भी किसी प्रकार की मैं रिपोर्ट किसी की करने गया हूँ या मेरी कोई करने गया हो तो मैं हर तरह की सजा भुगतने। कौन सी धाराएं पुलिस ने आपके ऊपर लगाई है? अब मैंने अभी 291 और 324 जो भी धारा है, बिना जांच के मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जांच करें, इसके बाद मुझे दोषी ठहराया जाए और मेरे धारा लगाए और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये धाराएं वापस ली जाए। कांग्रेस दावेदारी करेगा? बिल्कुल, देखिए मैं कांग्रेस की आज सेवा कर रहा हूँ 20 साल से, मेरे 50 साल से मेरे पिताजी का समर्पण है। उसके बाद भी आरोप लगा दिया? उसके बाद भी मैंने अपने पैसा कौड़ी सामर्थ जितनी है खर्च किया, इसके बाद भी मैं सोच नहीं सकता। मैं तो उनको बहन की तरह दोनों सबको मानता हूँ, माताओं की मैं तो इज्जत करता हूँ, बड़ों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने तो मेरा चरित्र कभी नहीं रहा। दावेदारी कर रहे कांग्रेस, हो सकता है इसलिए आरोप लगा रही? अब ये तो अब वही बता सकती हैं कि उनके मन में क्या है। इस बार दावेदारी कर रहे हैं 2023 में? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि मुझे अगर वरिष्ठ लोग ने मेरे ऊपर भरोसा जताएंगे, मैं ताकत से पूरी लड़ूंगा और जीत करके और मैं कांग्रेस का परचम लहराऊंगा। अब इसके पहले भी आपके और कोई मुकदमे लगे कि खाली? आज तक मेरा रिपोर्ट करने ही नहीं गया है, एक भी रिपोर्ट नहीं, ना मैं किसी की करने गया ना मेरी कोई रिपोर्ट किया आज तक।